जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। सिरे ढोक पाया लोट पाया प्रा जिहा बाडवी कॉलेज में काकुर। तो मैं आजकल हूँ हल्द्वानी में। आजकल जागर चल रहे हैं और धर्म जागर इनसे बोला जाता है। माघ के महीने में जो जागर होते हैं उनको बोल रहे हैं धर्म जागर। तो आजकल धर्म जागर चल रहे हैं। आज ही मैं ऋषिकेश से वापस आया। ऋषिकेश में 2 रात का जागर था। तो ऋषिकेश में हम लोगों ने क्या, गढ़वाल की जो रीति रिवाज होती है उस हिसाब से वहाँ छत पे मंदिर बनाया। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में अलग रीति है, अलग रिवाज है। हर गांव, हर क्षेत्र, हर इलाके में अलग अलग रिवाज है। हमारे कुमाऊं की तरफ अलग रिवाज है, गढ़वाल की तरफ अलग रिवाज है। तो हमारे गढ़वाल की तरफ के जो देवी देवता होते हैं वो घर के अंदर ही स्थापित करे जाते हैं, और कुमाऊं में ऐसा नहीं होता है। हमारे क्षेत्र को ऐसा नहीं होता है। हमारे क्षेत्र को देवता सब बाहर थापे जाते हैं। जैसे गोल है, नरसिंह है, काली है, भैरव है, कलुआ वीर है, कई देवता बाहर थापे जाते हैं। लेकिन गढ़वाल में जो होते हैं देवी देवताओं की स्थापना, उनको स्थान, उनका जो मंदिर बनाया जाता है वो घर के अंदर होता है। अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं बता रहा हूं अब आपको, क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं है। अपने उत्तराखंड की संस्कृति, अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में पता नहीं है कुछ लोग को, और वीडियो बनाने को तैयार हैं। दूसरे की बुराई कैसे हो, कैसे इसको नीचा दिखाई जाए। तो आप मेरे साथ आइए। भगवान की कृपा से, आप लोग के प्यार आशीर्वाद से, उस इष्ट की कृपा से न जाने कितनी जगह मैं जागर लगाने गया हूँगा, कितनी जगह मैं पूजा करने गया हूँगा। वहाँ का रीति अलग है, रिवाज अलग है। तो जब हम कहीं जगह जाते हैं तो अपने मन से काम नहीं करते हैं। पहले उसके घर वालों से पूछते हैं। उसके घर वालों को पता नहीं है तो अड़ोस पड़ोस सयाने से पूछते हैं, भाई इनके यहाँ देवी देवताओं की पूजा कैसे होती है, कैसे इनके देवी देवताओं का पूजा करने का विधान है, यहाँ कैसे देवताओं की पूजा होती है। तो उनसे पूछा जाता है। क्योंकि हम तो अपने यहाँ से गए हैं, बागेश कुमाऊं क्षेत्र से गए हैं कहीं। अब वहाँ का रीति रिवाज हमें पता नहीं है, लेकिन हमें वहाँ पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे यहाँ रीति रिवाज क्या है, तब उस हिसाब से उस देवता की पूजा होगी। और किसी यहाँ वालों ने ये कह दिया, कमेंट के जरिए भी मुझसे बोला है, और वीडियो बना के भी इन्होंने डाली है, लेकिन ये पता नहीं है इन्हें कि हमारे उत्तराखंड में हर जगह अलग अलग रीति रिवाज से पूजा होती है। मैं भी जब पहले गढ़वाल की तरफ गया, अचंभा खा गया कि घर के अंदर गढ़देवी का मंदिर, घर के अंदर कलुआ बीर का अंदर, भैरव का मंदिर, डोंडिया नरसिंह, खैरडिया नरसिंह, नागराजा का मंदिर घर के अंदर था। है कितनी जगह गया हूं। अब गढ़वाल दूर है, आप बिंदु खत्ता आइए, मैं आपको बिंदु खत्ता में दिखाऊंगा। बिंदु खत्ता भाबर के क्षेत्र जितने हैं, गढ़वाल के हमारे भाई बहन जितने गढ़वाल के लोग रहते हैं, वो घर के अंदर उनके मठ मंदिर हैं। भाई जब आपको जानकारी सही से नहीं है, आधी अधूरी जानकारी है, आप अपने क्षेत्र से बाहर गए ही नहीं हैं, तो आपको ये बोलने का अधिकार किसने दिया बताइए, दूसरों को नीचा दिखाने का। कुछ भी बात हो सोच समझ के करिए। दूसरी बात है धुनी की बात, मैं आपको बताता हूं। धुनी का प्रचलन हर जगह नहीं है। कई क्षेत्रों में धुनी की मान्यताएं ही नहीं है। कई जगह जो है धुनी का अनिवार्य है, कहीं धुनी बाहर जलाई जाती है, कहीं धुनी घर में अंदर भी अनिवार्य है। कई जगह ऐसे देखा मैंने, घर के अंदर जब जागर लगी वहां भी धुनी बनेगी, चाहे अगेठी में बनेगी या ईंट का बनेगा, और कई जगह बाहर भी नहीं है। तो हम तो ऐसी ऐसी जगह जाते हैं, मैं वहां पूछता हूँ भाई क्या तुम्हारे यहाँ धुनी जलाते हैं, वो बोलते गुरुजी हमारे यहाँ धुनी नहीं जलाते। तो हमने क्यों अपने मन से कार्य करना है। हम ऐसे कल गढ़वाल गए थे, तो हम वहां क्या अपने मन से कुछ कार्य कर लेंगे दूसरे के घर पे। तो पहले वहां पूछेंगे, यानी सुनाएंगे, वहां देवता अवतार करेंगे। तो देवता जो बोलेगा कि हमारा रीति रिवाज ये है, यहाँ इस ढंग से पूजा होगी, आप ऐसे करना, तब हम गुरु हैं, हम देवता से पूछ के करेंगे। गुरु इतना बड़ा नहीं हो गया कि अपने मन से सारे उल्टे काम करने लग जाएगा। तो जिस हिसाब से सयाने बताएंगे, जिस हिसाब से उस क्षेत्र का जो रीति रिवाज है, उस क्षेत्र के देवी देवता हमें बताएंगे, उस हिसाब से काम होता है। दूसरी बात इसमें अब यह है, अब नारसिंह गढ़देवी कलुआ की गोलजू की स्थापना करी है। कलुआ कौन सा है, गढ़देवी माता कौन सी है, शमशानी गढ़देवी है या शमशानी कलुआ है, रजांगी कलुआ तो नहीं है। कलुआ कितने प्रकार के हैं, पहले जो ये बात बोल रहा है कमेंट के जरिए, और जो ये बात बोल रहा है वीडियो बना के, उसके ये समझना है कि वो गढ़देवी शमशानी तो नहीं है। गढ़देवी भी कई प्रकार की है।
गढ़देवी है गाड़ की देवी, है गढ़देवी शमशान की देवी है, सबको पता है, मैंने वीडियो के जरिए आपको सबको पहले बता रखा है। लेकिन कहीं पर गढ़देवी को बलि का विधान नहीं है, कहीं पर बलि दी जाती है, कहीं पर गढ़देवी की शमशान का भैराड़ शमशान दी जाती है, कहीं पर नहीं दी जाती है। कलुआ वीर कहीं पर जो है उसका पैरों गोलजू की तरह दिया जाता है, बिल्कुल सफेद, कहीं पर काला दिया जाता है, कहीं पर कलुआ राजा बोला जाता है, गोल राजा के भाई हैं करके भाई के रूप में पूजा जाता है, कहीं पर कलुआ शमशानी रूप में पूजा जाता है, कहीं पर कलुआ जो है दीवान के रूप में पूजा जाता है। गढ़वाल की साहित्य कहीं कहीं क्षेत्र पर कलुआ दीवान के रूप में उसे जाकर लगाते हैं और कलुआ दीवान के रूप में उससे पूजा जाता है। नहीं भाई, हम कहेंगे इसने ये गलत कर दिया, इसको नीचा दिखाना है। तो एक बार आप घूमिए, हर क्षेत्र को घूमिए, चाहे हमारे बागेश्वर का क्षेत्र हो, हमारे दानपुर का क्षेत्र हो, चमोली का क्षेत्र हो, हमारा गढ़वाल क्षेत्र हो, देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी के भाबर क्षेत्र में आइए ना, तब तुम्हें पता चलेगा किस देवता के रीति रिवाज से पूजा जाता है। एक बार ऐसी ही जिसने आज वीडियो बनाई मेरे लिए नीचे दिखाने के लिए, उसी भाई ने मुझसे यह कहा था हमारे ग्रुप में कि अन्यारी देवी अवतार होती ही नहीं है, हमारे यहाँ नहीं होती, तुम्हारे यहाँ कैसे होगी। भाई, जो आपके यहाँ होता हो वो सब जगह हो ये जरूरी तो नहीं है। हर तीसरा घर छोड़ के रीति रिवाज बदल जा रही है, हर गांव छोड़ के रीति रिवाज बदल जा रही है। कुमाऊं की रीति रिवाज अलग है, काली कुमाऊं की रीति रिवाज अलग है, गढ़वाल की रीति रिवाज अलग है। तो हम कैसे कह सकते हो तुम गलत हो और तुम्हारे देवता गलत है? हम कैसे कह सकते कि तुम यहां पर मठ मत बनाओ, मंदिर मत बनाओ? भाई, जब हम किसी के घर में जाएंगे, क्या हमें इतनी अकल नहीं है? हमें भी थोड़ी बहुत अकल होगी, ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत ज्ञान हमें भी होगा कि देवता का मंदिर कौन से स्थान का होता है, कहां पर देवी देवता का स्थान होता है। क्या हमने आज तक नरसिंह गढ़देवी का कभी मंदिर नहीं बनाया होगा? इतने साल हो गए जागर लगाते लगाते, क्या हमने इस देवी देवताओं की पूजा नहीं करी होगी? वो देवता क्या आपके आपके हैं, वो देवता हमारे नहीं है? जब जो गुरु घर घर जाके देवता पूज रहा है, वो सब देवता उसके हैं, सबकी जो मान पान, हमारे लिए मशान भी देवता है, भूत प्रेत सबकी पूजा हम करते हैं, तो हमारे लिए सब हमारे इष्ट के समान है। तो जैसा देश वैसा भेष, जैसे आपके यहाँ पूजा विधान होता है, जिस हिसाब से आपके यहाँ पूजा होती है, हम उसी हिसाब से तो करेंगे। हम गढ़वाल में गए थे, गढ़वाल में देवी देवताओं की पूजा अंदर होती है। उनके यहाँ कलुआ वीर अंदर रहता है, भैरव अंदर रहता है, नरसिंह अंदर रहता है, गढ़देवी अंदर रहती है। तो मैं उसको बाहर कैसे रख दूं भाई? आप बताइए, मैं उस देवता को बाहर कैसे रख दूं? कल उसका दोष किसको लगेगा? मैं गलत काम करूंगा तो वो दोष मुझे लगेगा ना। वो तो अनजान है, शौका लोग। जैसा रीति रिवाज उनके यहां होता है, उसी रीति रिवाज से काम करना चाहिए। जो मन में आयु बोल दिया भाई, हम कुछ भी बोलेंगे, इसको गिराना है बस, ये हमसे आगे बढ़ गया। हर क्षेत्र में जाइए, घर में बैठ के ये भाषणबाजी बंद करिए, हद हो गई। सोचने का विषय है, बताइए। और जो गढ़देवी की भैराड़ शमशान है, उसको वो लोग गढ़वाल के लोग शमशान में पूजते हैं, चाहे कलुआ की भैराड़ हो, गढ़देवी की भैराड़ हो, वो भैराड़ को शमशान। भैराड़ क्या छत में पूजी जाएगी क्या? भैराड़ में खड्डे बनाए जाएगा क्या? शमशानी जो है शमशान में जाएंगे। और जो वो मठ मंदिर बनाते हैं, मैंने भी यही पूछा, भाई हम भी कहीं जाएंगे ऐसे किसी के घर पे पूजा नहीं कर देंगे बिना सोचे समझे? तो उनको समझाया पहले, भाई मैंने कहा ऐसा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ अंदर ही होते हैं सारे मठ मंदिर। मुझसे भी पहले वो देवता वहाँ थापे गए थे, मैंने ही नहीं थापे। वो पहले घर के अंदर थे, घर के छत में तो अब बनाया मैंने मंदिर, घर के अंदर मंदिर बनाए थे। वो कलुआ का मंदिर भी अंदर ही बना था। तो उन्होंने कहा गुरुजी की अंदर छुआछूत हो जाती है, मैंने भी समझाया, इससे अच्छा छत पर कर दो, ऐसा होता है। और वो लोग कुमाऊं के हैं और उनको कई पीढ़ी हो गई है, गढ़वाल में गई। मैंने ये भी बोला था वीडियो के जरिए, क्यों बागेश्वर के हैं, उनके कहीं पुश्ते गढ़वाल में हो गए हैं। उनका कुमाऊं से कोई लिंक नहीं है, उन्हें कुमाऊं में ये पता नहीं है कि बागेश्वर बोला करते थे उनके पितर की बागेश्वर में हमारा गांव है, लेकिन कहाँ है ये पता नहीं है उन्हें, क्योंकि उनके पितृ ने उनको बताया नहीं गांव का नाम।
अब बागेश्वर में आए तो कहाँ आए, उनको पता ही नहीं है कौन सा गांव है। तो वो वहीं बस चुके हैं पहले से, उनका सब रहन सहन सब वहीं का है, रीति रिवाज वहीं का है। तो उन्होंने पहले भी वो देवता पूज रखा है, तो वो देवता को उन्होंने अंदर ही स्थापित करा है। अब जाके वो छत में तो मैंने करा है, और उसमें कोई बलि का विधान वाला देवता नहीं है, उसकी सिर्फ शमशानी जाती है। अभी नहीं गया, 3 साल में शमशानी जाएगी, माँ का पक्ष चल रहा है, 3 महीने का शमशानी का कॉल करा रखा हुआ है। 3 महीने 3 महीने नहीं, 3 साल का, 3 साल में तब उसकी शमशानी शमशान में दी जाएगी, और वो देवता वो पूजते हैं। वहाँ हर देवता के मठ मंदिर अंदर ही होते हैं, जैसे डोंडिया नरसिंह, कचिया नरसिंह और कई देवता हैं। छत में भी वहाँ मंदिर होते हैं, हनुमंता वीर, महामंता वीर भी वहाँ होते हैं, महामंता भी वहाँ होते हैं। तो हमारे कई गुरु हैं वहाँ, कई देव डांगरों से हमारी बात होती है, तो उन्होंने कहा गुरु जी हाँ, अलग अलग रीति रिवाज है। तो हम भी कोई भी काम सोच समझ के करते होंगे ना, कि बिना सोच समझ के हम सारे काम कर देते हैं कि आप लोग हमसे ये चीज़ें कहोगे। तो किसी पे भी कोई कहना है आप कहिए, लेकिन सोच समझ के। अगर फिर आपने जो बात कही है फिर हम भी कहेंगे, फिर हम में क्या अंतर रह जाएगा आप और हम में। तो किसी के बारे में गलत कहने से पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो बनाने से पहले सोचिए कि आप कहाँ तक गए हैं, बताइए। आप खुद कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो फिर आपने इतना बड़ा वीडियो कैसे बना दिया मेरे लिए, बताइए। कोई भी काम हो सोचिए समझिए, हर क्षेत्र को देखिए, कौन क्षेत्र में किस देवता की पूजा कैसे होती है, हर देवता की विधान अलग है। हमारे यहाँ काभड़ गोल होता है, काभड़ गोल की पूजा अंदर होती है। चमोली क्षेत्र हमारा, गरुड़ क्षेत्र, बागेश्वर क्षेत्र को, और उसका जो बलि पक्का होती है, काभड़ गोल की बलि होती है, और वो बलि का जो बकरा होता है वो अंदर ही कटता है काभड़ गोली का। और काभड़ गोल जी का कहीं पर 2-2 शमशान की पूजा, 2-2 बहराड़ होते हैं, एक कलुआ की बहराड़ होती है, एक भैरव की बहराड़ होती है। तो हर क्षेत्र का रीति रिवाज अलग है, हर जगह का रीति रिवाज अलग है, गढ़वाल का रीति रिवाज अलग है, हमारे कुमाऊं का रीति रिवाज अलग है, हर घर घर की कथा अलग है। तो हम दूसरे से ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्या पता मैं ही खुद गलत हूं। मैं कैसे कह सकता हूं कि आप गलत हैं? आपके यहाँ जो रीति है वो रीति से पूजिए अपने देवताओं को, हमारे यहाँ जो रीति है उस रीति से हम अपने देवता को पूजेंगे। किसी के देवता की पूजा दिन में होती है, किसी की रात में होती है, किसी की शमशान बहराड़ की पूजा होती है, किसी की नहीं होती है। किसी की बहराड़ की पूजा मैंने देखा 12-12 साल में होती है, और जाकर हर तीसरे साल में लगाते हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है। हम तो हमारे जो उत्तराखंड की संस्कृति उसको बचाने में लगे हैं। आप लोग को मैं वीडियो के माध्यम से यही दिखाता हूं कि हमारे उत्तराखंड में ये संस्कृति है, यहाँ यहाँ ये होता है। अगर मैं गलत कर रहा होता तो मैं वीडियो बना के आपको दिखाता क्या कि मैं छत में देवता का मंदिर बना रहा हूं, बड़ा महान काम कर रहा हूं? सोचने का विषय है। तो मैं इसीलिए आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं कि मैं गढ़वाल गया हूं, यहाँ की रीति रिवाज, यहाँ के लोग छत में भी मंदिर बनाते हैं, घर के अंदर मंदिर बनाते हैं। इतना दिखाना भूल गया मैं, घर के अंदर जो उनके मंदिर बने थे वो दिखाना भूल गया, क्योंकि उनके घर के अंदर डोंडिया नरसिंह, खैरड़िया नरसिंह और नागराजा का मंदिर भी था। तो ये है, कभी आइए गढ़वाल मेरे साथ। जो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा कहीं नहीं होता है, तो मैं बताता हूं आपको कहाँ होता है, मैं ले जाऊंगा जहां होता है। मैं कितनी जगह गढ़वाल गया हूं, कहाँ कहाँ गढ़वाल में पूजा करने गया हूं, वहां मैं आपको ले जाऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गढ़देवी का मंदिर है, कलुआ का मंदिर है, ये नरसिंह का मंदिर है, गोलजू का मंदिर है। गढ़वाल छोड़ो, आप यहीं आइए भाबर क्षेत्र में, जो हमारे गढ़वाल के भाई बंदे यहाँ रहते हैं, वहां दिखाऊंगा मैं आपको। तो आपको इतना हक नहीं है किसी पे ऐसे झूठा आरोप लगाने का, उल्टा सुल्टा बोलने का। तो अब से अगर आप बोलिए तो सोच समझ के बोलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को, सभी भाई बहनों को। और सिरे ढोक पयालोट पयापरा झिया बाटवी कलेज में काकुर। तो हमारे पास जो है गुरु बहुत हैं, लेकिन जो है ज्ञान अधूरा है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास पूरा ज्ञान है, क्योंकि मैं जितना ज्ञान मुझे है मैं उतना ही बोलूँगा ना। जो चीज़ मुझे आती नहीं मैं क्यों बोलूँगा भाई? तो फिर यहाँ ऐसे गुरु हैं जो अधूरा ज्ञान है और बात करते हैं ज्ञान की पूरी। अरे जब तुम्हें कुछ चीज़ आती नहीं तो चुप रहो ना, बोलना ही क्यों है आपने? उस पर टॉपिक ही क्यों उठाना है?
आप टॉपिक भी उठा रहे हो, फिर कह रहे हैं हमें पता भी नहीं है और हमने तो ऐसे ही बोल दिया। बताइए, तो कोई भी सोच समझ के बात करिए। आप ये जो है ये ढोंग, ये पाखंड, और आपको ही खुद नॉलेज नहीं है। बताओ, मैं गुरु हूं, मुझे कुछ चीज खुद ही नहीं आ रही, मैं अपने शिष्य को क्या सिखाऊंगा? आप बताइए। पहले आप सही से ज्ञान लीजिए। हमारे उत्तराखंड के देवी देवता कैसे पूजे जाते हैं, हमारे उत्तराखंड का विधि विधान क्या है, कुमाऊं का विधान क्या है, काली कुमाऊं का क्या है, शोरगढ़ पिथौरागढ़ की तरफ क्या है, बागेश्वर की तरफ क्या है, गढ़वाल में भी कई गढ़वाल हैं। कहाँ पौड़ी गढ़वाल रह गया, कहाँ श्रीनगर रह गया, कहाँ टिहरी रह गया, कहाँ उत्तरकाशी रह गया, कहाँ थड़ाली चमोली का क्षेत्र रह गया। तो वहां का रीति रिवाज क्या है? जब हमें कुछ आता ही नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, ज्ञान हमें है नहीं, हम अपने शिष्य बना रहे हैं, तो वो शिष्य क्या सीखेगा? तो पहले ज्ञान खुद को लीजिए, पूरा ज्ञान, तब दूसरों को दीजिए। तो मैं कहता हूं, मेरे पास जो है बहुत सारे कॉल मैसेज आते हैं कि गुरुजी हमें अपना शिष्य बना लो। अरे मैं ही खुद शिष्य हूं, मुझे खुद कुछ आता ही नहीं है, मैं आपको क्या बताऊंगा? हाँ, जितना आता है उतना बताऊंगा भाई, उसके लिए नानी है। आप मेरे पास आइए, सीखिए, जितना आता है थोड़ा बहुत। मैं इतना बड़ा गुरु नहीं हूं, मैं खुद ही शिष्य हूं। मैं तो अपने सयाने लोगों से, सयाने गुरु से अभी भी सीख ही रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी को भी गुरु बनाने से पहले, किसी की बात सुनने से पहले, वो उसको पता करिए वो गुरु कैसा है। उसको खुद ही पता नहीं है, गुरु बने हैं, बताइए। तो माफ़ करना, कुछ ज़्यादा मैं बोल गया, क्योंकि इस पर बोलना बहुत ज़रूरी था। लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब भी जरूर सुनना चाहिए। जब आपने आंसर करा, क्वेश्चन करा है, आपने प्रश्न करा है, क्वेश्चन करा है, उसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। कि आपने ये पूछा कि छत पे मंदिर क्यों बनाया, तो छत पे मंदिर सब जगह नहीं बनता, हमारे कुमाऊं की तरफ नहीं बनता भाई, हमारे कुमाऊं की तरफ, काली कुमाऊं की तरफ नहीं बनता, लेकिन गढ़वाल में बनता है जहां मैं गया था। और यहाँ भी कई जगह जो गढ़वाल के भाई बहन हैं उनके यहाँ बनता है, आप आना। और मैंने वहाँ जागर लगा रखी है, मैंने वहाँ पूजन कर रखा है, मैं उनके यहाँ जाता हूँ, मेरे जजमान हैं। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।